हेलो फ्रेंड्स, कल हमने रीमान इंटीग्रेशन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी। आज हम रीमान इंटीग्रेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस की आवश्यकता है। आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे इंटरवल है, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, सुप्रीमम है, इन्फीमम है। इन सब को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंटरवल क्या होता है। इंटरवल रियल नंबर सिस्टम के जो भी सबसेट्स होंगे वो इंटरवल कहलाएंगे। जैसे कि एक हम रियल नंबर लाइन लेते हैं, ये रियल नंबर लाइन है, और इस पे एक हम सेट कंसीडर कर रहे हैं 0, 1। इसका क्या मतलब है? यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो इस स्थिति में ये इंटरवल ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन दैट मीन्स कि इन दिस इंटरवल 0 and 1 बोथ आर नॉट इन्वॉल्व। x की सारी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो अगर हम यहाँ पे ओपन कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, 1 से छोटी या 1 से बराबर हो, यानी कि 0 और 1 दोनों ही जगह पे क्लोज्ड हो, तो इसे हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर सभी रियल नंबर्स, तो इसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे और इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, ये है क्लोज्ड इंटरवल, और इसको डिनोट करेंगे ओपन इंटरवल को 0, 1, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ओके, उसके बाद में आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी, दैट मीन्स कि 0 पे ओपन है और 1 पे क्लोज्ड है। इट इज रिटन लाइक दैट, 0, 1 पे क्लोज्ड। दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। Okay, that means कि all these sets which is subset of a real number is interval। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया है। यहाँ 0 और 1 मैंने लिया है, आप a और b लेकर के भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर वो हो सकता है। तो ये इंटरवल के बारे में बेसिक कंसेप्ट है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड की तरफ। ओके, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? मान लीजिए कोई एक सेट है, एक सेट S लेते हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और एक दूसरा सेट A लेते हैं, 3, 4। नाउ अब हमको पता करना है कि इस सेट A का इस सेट S में
कौन कौन सा अपर बाउंड है। बहुत आसान सा तरीका है, देखिए इसको हम इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 और 4 इंक्लूड करते हुए आपका ये पूरा का पूरा सेट एस है और ये सेट आपका ए है। ओके, तो अपर बाउंड का डिफिनीशन होता है दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए, set S, we can say, let us consider small s belongs to capital S, okay, and this become upper bound of this set if all member of set A is less than or equal to that member, okay, और ये small a लेते हैं belongs to capital A, then S is said to be upper bound of set A if A is less than or equal S. This is condition of upper bound, okay. Or in our example 3 is less than 4, 3 is less than 5, 3 is less than 6. Similarly 4 is less than or equal 4, 4 is less than 5 and 4 is less than 6. That means कि 4 5 6 ये सेट, ये तीनों के तीनों 4 5 एंड 6 आर अपर बाउंड ऑफ सेट ए। अब ये अपर बाउंड है, आप इजीली यहाँ पे समझ गए होंगे। हम इसको एक इंटरवल में भी लिख करके देख सकते हैं, जैसे ये रियल नंबर का एक सेट मान लीजिए, इसमें इंटरवल आपका 0 1, तो आप देख सकते हैं ये सेट ए लेते हैं और s इक्वल टू r है, तो ऑल मेंबर ऑफ सेट S, all member of set S which is bigger than 1 is said to be upper bound of set A. Understand? तो आप देख सकते हैं यहाँ का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट हम इधर का ले लें, इनको मान लेते हैं हम यहाँ तक, ये मान लेते हैं ये U है, तो ऑल मेंबर ऑफ A वन से लेस देन आर इक्वल U, और इसके अंदर के कोई भी मेंबर को हम मान लेते हैं X, तो X इज लेस देन आर इक्वल टू U, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल U's आर अपर बाउंड ऑफ सेट A। क्लियर? ये तो हो गई अपर बाउंड की डिफिनीशन, और आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपर बाउंड समझ भी गए होंगे। अब अपर बाउंड में एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, और इसको कहेंगे सुप्रीमम, इसको हम कहेंगे सुप्रीमम भी है। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, आपका सेट S है और आपका सेट A है, तो सुप्रीमम क्या होगा या लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ये हमारा अपर बाउंड्स का कलेक्शन है फॉर सेट A, ओके। तो
द नंबर विच इज लीस्ट इन द सेट या स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट is called least upper bound or supremum of set A. Clear? तो what is definition of supremum? ये तो मैंने आपको समझा दिया कि supremum है क्या या least upper bound क्या है, कि S का वो least member जो A का क्या हो, upper bound हो, वो हमारा supremum होता है. ओके तो डिफिनीशन देख लेते हैं. डिफिनीशन क्या होगा? लीस्ट मेंबर या स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ, इस सेट को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कैपिटल यू. कैपिटल यू. तो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट यू इज कॉल्ड सुप्रीमम और लीस्ट upper bound of set A. Okay students, it is very simple definition and you can understand this definition very easily, and you can check here in our example 4 is the least member of this set, so 4 is the least upper bound. So in our example 4 is smallest member, so 4 is least upper bound. इसे ऐसे भी लिखते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ एक और डिफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि जनरली हम लोग रियल एनालिसिस में यूज़ करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए हम चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं. सुप्रीमम का एक और डिफिनीशन देखते हैं. वो डिफिनीशन जो कि रियल एनालिसिस के और रीमान इंटीग्रेशन में हम यूज़ करेंगे उसको आप समझ लीजिए. let A subset of R, ठीक, और if U is least upper bound of set A, ठीक है, then it satisfy few condition. First condition of set A, then it satisfy few condition. First, U is upper bound. Okay. सेकेंड, इसको मैं पिक्टोरियली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ भी जाएंगे. हम कोई सेट एक ये ले लेते हैं ए बी ऑफ रियल नंबर सेट में. अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे यू मान लें. ओके, तो U फर्स्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड होना चाहिए, जो कि आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा. ये U क्या है, आपका अपर बाउंड है. ओके, अगर U में कोई भी छोटी संख्या अगर हम माइनस करें
कोई भी एक छोटी संख्या माइनस करें जिसे हम एप्सिलॉन कहेंगे, कोई भी छोटी संख्या। लेकिन ये होनी चाहिए कि जो भी हम एप्सिलॉन माने ऐसा माने कि u में से वो माइनस होने पे कहीं इधर ना चला जाए, मतलब कि इस लेंथ से छोटी संख्या को हम माइनस करेंगे। ओके, लेट दिस इज एप्सिलॉन, तो वी रीच हियर u minus epsilon. Okay, then now this is not the upper bound. Why? हम कोई भी छोटी से छोटी संख्या इसमें क्यों ना माइनस कर दें, इस सेट ए बी का कोई ना कोई मेंबर यहाँ हमको मिल जाएगा जो किससे बड़ा होगा। दैट मीन्स कि फॉर small epsilon greater than 0, we get a member x of set AB such that x is bigger than u minus epsilon. Okay, then we say u is least upper bound. Okay, तो for any small epsilon greater than 0 there exists x belongs to A such that x is bigger than u minus epsilon. Okay, then we say u is least upper bound. ये हमारा रियल एनालिसिस के सेंस में ये डिफिनीशन है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं हम 2 5। ओके, 2 5, और तो हम देख सकते हैं कि 5 आपका क्या है, अपर बाउंड है। ओके, और इसमें कोई भी एक स्मॉलेस्ट संख्या हम ले लें, कोई भी संख्या, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो 1/10 ही ले लेते हैं, 1/10 दिस डिस्टेंस। ओके, 1/10, या 1 भी माइनस कर सकते हैं, कोई भी स्मॉलेस्ट संख्या आप चाहें वो एप्सिलॉन को चूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि इस डिस्टेंस के आधा से कम लीजिए तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो और हमें चूँकि सबसे स्मॉलेस्ट लेना है तो जितना हम छोटा 1/10, 1/100, 1/1000 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू। तो दिस इज़ एप्सिलॉन। ओके, और एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 0.1। ओके, देन 5 minus epsilon is how much? 5 minus epsilon, 5 minus 0.1, it is 4.9. Okay, so we get a number in interval 2 5, 4.99, which is belongs to 2,5. Okay, so which is bigger than this, 4.99 is bigger than 4.9। यानी कि कोई भी छोटा स्मॉल हम चूज़ करें, अभी तो मैंने 0.1 चूज़ किया, अब आप एप्सिलॉन को मान लीजिए 0.01 और छोटा कर लीजिए, तो 5 minus 0.01 कितना हो जाएगा आपका, 4.99। देन वी विल गेट अ नंबर 4.999 which is bigger than 4.99। यानी कि for every epsilon we will get a number in set 2,5 which is bigger than 5 minus epsilon।
दैट मीन्स कि हमें एक नंबर ऐसा मिल जा रहा है कि जो उस संख्या से क्या है, बड़ा है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 के अलावा कोई भी मेंबर इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो इन दिस केस 5 इज लीस्ट अपर बाउंड। ओके, इस डिफिनीशन को भी ये फॉलो कर गया। फर्स्टली डिफिनीशन क्या था कि यू को अपर बाउंड होना चाहिए। यहाँ है एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट 2,5 इज स्मॉलर देन 5, ओके, और इक्वल टू 5, हियर स्मॉलर। एंड नेक्स्ट वन जो कि एप्सिलॉन डिफिनीशन है, व्हाट इज दैट? दैट इज कि इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वी विल गेट अ मेंबर ऑफ द सेट विच इज बिगर देन दैट नंबर। सो 5 इज लीस्ट अपर बाउंड। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये तो अपर बाउंड के केस में बात हो गया। लोअर बाउंड की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। सिमिलरली like upper bound and least upper bound, we will get infimum or greatest lower bound. Okay, lower bound. What is lower bound? सेम हम फिर से ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और सेट A ले लेते हैं 3 4 5। ओके, तो S के वे मेंबर्स जो A के मेंबर्स से छोटे हों या बराबर, वो आपके लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो डिफिनीशन क्या हो गया? डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन S बिलोंग्स टू सेट S इज लोअर बाउंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, लोअर बाउंड ऑफ सेट A if S is smaller or equal to A, where A for every A belongs to capital A। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको फॉलो अपने एग्जांपल में करते हैं। यू सी हियर 1 is less than 3, 1 is less than 4, 1 is less than 5, so 1 is lower bound. Similarly 2 is less than 3, 2 is less than 4 and 2 is less than 5. 2 is also lower bound and 3 लेसर और इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। 3 और 3 लेस देन 4 एंड 3 लेस देन 5। ओके, और कोई मेंबर सेट एस का ए का लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 इज नॉट लोअर बाउंड। क्यों? बिकॉज 4 इज मेंबर ऑफ एस, इट इज क्लियर, बट 4 इज ग्रेटर देन 3 and 3 is member of A, which violate our definition. That's why 4 is not lower bound. 1, 2 and 3 are the only lower bound for the set A. Clear? Next, we will take another example. So the set of lower bounds, लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा आपका? 1 2 and 3. We will take another example in form of interval. This is real number line, this is 2, 3. तो all member of R which is smaller or equal to 2 is called lower bound of 2 3.
यानी कि होल मेंबर यहाँ से लेके पूरा माइनस इन्फिनिटी ओपन टू 2 is lower bound. Okay, and in this is called all these member of this interval is lower bound for the set 2 comma 3. Okay, this is our interval 2 comma 3. So I hope you will understand very easily these concept. Now I am going to discuss what is greatest lower bound. Okay, greatest lower bound, or you can say infimum. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट हो, लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट हो, तो फॉर इन दिस एग्जांपल 2 is the member which is greatest in this interval. So 2 is the greatest lower bound. 2 is greatest lower bound. Okay, or in this set, in this example, which one is our greatest lower bound? 3. 3 is maximum or greatest among 1, 2 and 3, these 3 members. Here 3 is greatest lower bound. यहाँ पे आपको क्लियर हो गया. सिमिलर डिफिनीशन जैसे कि मैंने अभी इसके पीछे आपको बताया अपर बाउंड के केस में, उसी तरह का एक डिफिनीशन जो कि रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम उस डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, तो सेम डिफिनीशन है, सेम जैसे कि हमने अपर बाउंड के केस में देखा था, लीस्ट अपर बाउंड के केस में. डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होगा कि ये सेट हमने लिया था, ए उसका सबसेट था, या हम कोई भी सेट ए ले लें जो कि सबसेट है आपका क्या, आर का. ठीक है, लेट और क्या ले लें, हमारा जैसे अपर बाउंड था उसी तरह यहाँ पे लोअर बाउंड है, तो एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ए. कब ये मेंबर सेट ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम होगा. ओके, तो it satisfy few conditions. Set A, then it satisfy few conditions. Firstly, अगर L greatest lower bound है तो L is must be lower bound. ओके, सेकेंड वन, जैसा कि हमने एप्सिलॉन डेफिनेशन देखा था कि यदि ये 2 आपका इस एग्जांपल में, यदि ये 2 आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो कोई स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन हम ले लें फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. मान लीजिए ये एप्सिलॉन हम ले लेते हैं और एप्सिलॉन को माइनस करते हैं तो दिस नंबर इज 2 प्लस एप्सिलॉन. इसको जोड़ेंगे तो इस सेट का कोई ना कोई मेंबर यहाँ मिल जाएगा जो कि इससे क्या होगा, बड़ा होगा. ओके, या सॉरी, इससे इस नंबर से छोटा होगा. ठीक है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक सेट एस में
ए में कोई एक मेंबर x बिलोंग्स टू ए होगा सच दैट, इस प्रकार से कि यदि यहाँ पे L चूंकि लिए हैं तो हम यहाँ 2 को रिप्लेस कर देते हैं L से, तो यहाँ L हो गया, L प्लस एप्साइलन से वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि L प्लस एप्साइलन उस मेंबर से बड़ा हो जाएगा x से। ओके, देन L इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे 2 था, कोई एप्साइलन पॉजिटिव हम ले लेते हैं, पॉजिटिव एप्साइलन, एप्साइलन इज इक्वल टू 0.1, okay, which is bigger than, in case of lower bound epsilon is also greater than 0, understand, epsilon is also greater than 0। अगर मैंने greater than 0 का सिंबल नहीं लगाया होगा तो वहाँ आप लोग greater than 0 ही समझेंगे। ओके, epsilon इक्वल टू 0.1 greater than 0, और in our example L is equal to 2, then we will get a number, 2 में 0.1 जोड़ेंगे तो L प्लस एप्साइलन इज इक्वल टू 2.1 हो जाएगा। ओके, देन वी विल गेट अ नंबर x इक्वल टू 2.01 विच इज लेस देन 2.1, देन 2.1 इज नॉट लोअर बाउंड, क्योंकि it violate our condition, it is just like this symbol। okay, that's why this is not become lower bound, so 2 is said to be 2 is greatest lower bound। okay, I hope you will understand these concepts, and these concepts are very useful to understand Riemann integration. These are the basic tool to understand Riemann integration. In next lecture we will say how these definitions help to understand Riemann integration. Thank you.